तो दोस्तों आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित और प्रश्नावली 6.6 और सवाल नंबर 8 को। तो आइए सवाल नंबर 8 को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है, इसमें कह रहा है आकृति 6.62 में एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी बढ़ाने पर परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध कीजिए कि उसके बाद सवाल दिया गया। इसमें दो सवाल है, दोनों सवाल को सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। देखिए इसमें क्या करा आकृति 6.62 में, तो आकृति 6.6 दिया गया था बुक में, उसको हम यहाँ पे बना दिए। अब कह रहा है एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी, ये वृत्त है, इसकी दो जीवाएं ए बी और सी डी बढ़ाने पर, इसको जब बढ़ाया गया ए बी को और सी डी को बढ़ाने पर पी पर प्रतिच्छेद करती है। यहाँ पे पी है, इस पे दोनों प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध करना है हमें ये दोनों सवाल। तो आइए सबसे पहला सवाल जो है उसको पहले हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लेंगे हल, और देखिए इसमें जो भी दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। तो लिखेंगे दिया है, तो हमें क्या दिया गया है वो देखिए, आपको यहाँ से यहाँ तक लिख देना है। क्या देखिए एक वृत्त की दो जीवाएं, तो लिखेंगे एक वृत्त की दो जीवाएं कौन कौन सी है, तो ए बी और सी डी बढ़ाने पर परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती है। परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती है, ये हमें दिया गया है। तो चलिए यहाँ पे इसको हम लिख दिए कि एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी पर बढ़ाने पर परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती है, तो हमें दिया गया था। अब चलिए जो हमें सिद्ध करना है उसको लिख लेते हैं। तो हम सवाल नंबर 1 को सॉल्व कर रहे हैं, तो इसी को सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज पी ए सी समरूप त्रिभुज पी डी बी, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम यहाँ पे लिख दिए सिद्ध, कि यहाँ पे सिद्ध करना है, लिखना पड़ेगा ना, सिद्ध करना है, लिख दिए। चलिए तो हमें सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज पी, यहाँ पे लिखना है त्रिभुज पी ए सी समरूप त्रिभुज पी डी बी, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए इसको सॉल्व कर देखिए, यहाँ पे जो दिया गया ना कि त्रिभुज पी ए सी समरूप त्रिभुज पी डी बी, ये जो है बहुत आसान सवाल, इसको सॉल्व करते हैं। तो त्रिभुज पी ए सी और पी डी बी को समरूप कैसे करेंगे, तो त्रिभुज पी ए सी और पी डी बी, मतलब एक यहाँ से त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पर भी है, देख लीजिए यहाँ से पी सी है, तो ये एक ये पी ए सी बन रहा है, उसके बाद पी डी बी बोलिए, दो त्रिभुज बन रहा है, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है। तो हमें क्या देखिए समरूप करने के लिए क्या सब होना चाहिए कि दो कोण बराबर कर दीजिए, या फिर तीन कोण बराबर कर दीजिए, या फिर तीन भुजा बराबर कर दीजिए, या फिर दो भुजा एक कोण बराबर कर दीजिए। तो हम क्या करते हैं इसमें, देखते हैं आगे क्या करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम कि दो कोण बराबर कर देते हैं। तो दो कोण कैसे बराबर होगा, तो देखिए कोण P जो है ये दोनों में आ रहा है, पी ए सी में भी और पी डी बी में भी आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, लिखते हैं कि कोण P बराबर कोण P, लिख दिए। अब चलिए कोण P बराबर कोण P लिख दिए। ये किससे है, तो उभयनिष्ठ से है। किससे है ये, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। अब चलिए अब दूसरा क्या होगा, तो ये देखिए इसमें और दूसरा क्या होगा, कोण ए बराबर कोण डी। हाँ कोण ए बराबर कोण डी। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि कोण ए जो है कोण डी के बराबर होगा कैसे, वो देखिए। इसमें इसका कंडीशन है कि ये चक्रीय चतुर्भुज हुआ, तो जब किसी चक्रीय चतुर्भुज की एक जीवा को बाहर बढ़ाया जाता है, ये चक्रीय चतुर्भुज हुआ, यहाँ से इसमें से जब एक जीवा को बाहर बढ़ाया गया है, और ये जब बाहर बढ़ाया जाता है तो इसके आमने सामने का कोण, यानी इसके जो विपरीत का कोण होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। जैसे कोण ए जो है कोण डी के बराबर हो जाएगा, कोण सी जो है कोण बी के बराबर हो जाएगा। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है कि किसी चक्रीय चतुर्भुज की एक जीवा को बाहर बढ़ाने पर उसके विपरीत का कोण बराबर हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे कंडीशन आपको लिख देना है, हम लिखेंगे थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो हम देखिए यहाँ पे दिखा दिए दो कोण बराबर है, तो हम लिख देंगे कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से क्या हो जाएगा, तो त्रिभुज पी ए सी समरूप त्रिभुज पी डी बी, ये हमें प्रूव्ड करना था, हम यहाँ पे प्रूव्ड कर चुके हैं। तो आइए अब हम क्या करते हैं, सवाल नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 2 है ये, इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख ले। चलिए देखिए यहाँ पे जो दिया गया है, ये दिया गया है, इसको यहाँ से
ये जो दिया गया है ये सवाल नंबर 2 में भी लिखना है, सवाल नंबर 1 में भी यही लिखना है, सवाल नंबर 2 में भी यही लिखना है। तो हम यहाँ पे सीधा स्टार्ट करते हैं कि सिद्ध करना है। देखिए हम यहाँ पे लिख दिए सिद्ध करना है, लिख दिए। चलिए जो सिद्ध करना है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे सिद्ध करना है PA इंटू PB, ये सवाल नंबर 2 है, ध्यान में रखना है। PC इंटू PD, ये कितना नंबर है? तो 2 नंबर है। तो देखिए यहाँ पे सॉल्व करने के लिए हम कौन सा नियम लगाएंगे? सबसे आसान नियम लगाते हैं। जैसे कि ये जो है समरूप है, तो समरूप है तो इसके जो भुजाओं का अंतर होगा वो बराबर होगा। हाँ यहाँ पे देखिए इसको हम यहाँ पे लिखते हैं। चलिए यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज PAC समरूप त्रिभुज PDB। देखिए ये यहाँ से हम लिए हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोष्ठ में कि प्रश्न 1 से, लिख दिए। तो ये दो समरूप त्रिभुज के भुजाओं का जो अनुपात होता है वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो ये दोनों समरूप त्रिभुज, ये दोनों समरूप है, दोनों त्रिभुज, इसके भुजाओं का जो अनुपात होगा वो क्या होगा? आपस में बराबर होगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे होगा क्या होगा? PA बटे AB, PA बटे PC होगा। हाँ PA बटे PC, उसके बाद PD बटे PB, ये इसके भुजा क्या होंगे? बराबर होंगे। भुजा का अनुपात बराबर होंगे, मतलब बटे जो होगा वो बराबर होंगे। तो क्या होगा कि PA बटे PC, तो लिखते हैं PA बटे PC बराबर। दूसरा क्या होगा? PD बटे PB, PD बटे PB। अब इसको आप क्रॉस गुना कर दीजिए, आराम से आंसर आ जाएगा। PA इंटू PB करेंगे, PA इंटू PB बराबर PC इंटू PD, तो लिखते हैं PC इंटू PD। बस यही हमें सिद्ध करना था। देखिए कितना आसान सवाल है ना। यहाँ पे PA इंटू PB बराबर PC इंटू PD, PA इंटू PB बराबर PC इंटू PD, यही हमें सिद्ध करना था। हम यहाँ पे सिद्ध कर चुके हैं। तो देखिए ये सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 बहुत ही आसान था। एक को सॉल्व कर दी, दूसरा ऑटोमेटिक बन गया। ये बहुत ही आसान तरीका था। तो हम क्या किए? प्रश्नावली 6.6 का सवाल नंबर 8 को सॉल्व कर दिए, और सवाल नंबर 8 में 2 सवाल था, दोनों सवाल को सॉल्व कर दिए। और आज के लिए बस इतना ही। अब अगले दिन अगले क्लास साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।